कुमार मीणा एक बार फिर से वीएन के हब में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने कक्षा 10 का महत्वपूर्ण पाठ प्रकाश, और जिसके दो कैरेक्टर हम यहां उनका अध्ययन करेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। देखिए बच्चों, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, उससे जानने से पहले हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो देखने के लिए आँखों में संवेदना प्रदान करती है। यानी कि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देती है, क्योंकि उस वस्तु के द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचता है और हमें वह वस्तु आसानी से दिखाई देती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? सीधी सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया अथवा प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको भी पता है कि अगर किसी वस्तु पे कोई लाइट गिरती है तो वो उसकी छाया या प्रतिबिंब बना देती है। इसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। निर्वात में चाल प्रकाश की सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको मात्रक जरूर याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जो अपना आएगा वो आएगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता क्या है? प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तथा वह किरणें उस वस्तु अथवा सतह से टकराकर लौट आती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई सतह है और इस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और टकराकर लौट आती है, तो ऐसी किरण को या प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है या समतल सतह है या परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह होने के बाद जब मान लीजिए इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में टकराकर लौट जाती है, तो प्रकाश की इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित और एक होता है विस्तृत। नियमित का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की परावर्तक सतह है, उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आती हैं और टकराकर लौट जाती हैं, आती हैं टकराकर लौट जाती हैं। मतलब आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें परस्पर क्या होती हैं? आने वाली किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं और जाने वाली किरणें भी क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर टकराती हैं तो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती हैं? विस्तृत हो जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो विस्तृत परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक आता है वो आता है परावर्तन के नियम, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं कि एक परावर्तक सतह है और ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये जो है ये है अभिलंब है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का फर्स्ट नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण किसके बराबर हो गया? परावर्तन कोण के बराबर हो गया। नेक्स्ट जो नियम है वो ये है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे कि अभी डायग्राम में मैंने समझाया था कि ये अभिलंब है
ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको टॉपिक को जरूर पढ़ना है कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा और डायग्राम जरूर बनाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि प्रतिबिंब कब बनता है। प्रतिबिंब जब बनता है कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और या करती हुई क्या करें, प्रतीत हो। तब उस बिंदु पर क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब बनेगा। यानी दो परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतीत होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस स्थिति में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इनका अंतर बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको समझ में आए तो देखिए बिल्कुल आसानी से हम इसे समझ लेंगे कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश की परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तब उस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब मिलती हुई या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण के बारे में क्या होता है, मान लीजिए ये एक समतल सतह है, इसके एक तरफ क्या है, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, वो सिल्वर भी हो सकता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, जो एक तरफ से समतल हो और दूसरी तरफ क्या हो, परावर्तक सतह का लेप कर दिया जाता है, ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इसकी खासियत होती है कि इससे बनना हुआ जो प्रतिबिंब है सदैव आभासी प्राप्त होता है और सीधा प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रोज़ शीशे में अपना जो मुंह है वो रोज़ देखते हैं, बहुत ही सुंदर भी लगता होगा आपको, और वो जो प्रतिबिंब है या जिस प्रतिबिंब आपके अपने प्रतिबिंब को जिस दर्पण में आप देखते हैं, जिस आईने में देखते हैं, वो समतल दर्पण का ही उदाहरण है। उसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी आपका जितना आकार है उतना ही आकार आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनेगा जितना कि आप उससे दूर खड़े। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि दर्पण है और आप यहाँ खड़े, तो प्रतिबिंब और आपके बीच की जो दूरी है, दर्पण और आपके बीच की जो दूरी है, उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि आप दर्पण से 4 मीटर दूर है, आप दर्पण से कितना मीटर दूर हैं, 4 मीटर दूर हैं, और आप दर्पण से 1 मीटर आगे आ जाते हैं, दर्पण की तरफ 1 मीटर आगे आ जाते हैं, यानी अब आपकी पोजीशन यहाँ है। तो अब आपकी प्रतिबिंब से दूरी, ये दर्पण से दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब आपसे कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब आपसे कितना दूर बनेगा, कितना बनेगा, आपकी दर्पण से दूरी कितनी है, 3 है। तो उस एक्चुअल में आपको मैंने क्या बताया था कि प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है जितना कि वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी आप 3 मीटर दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगा, 3 मीटर पे बनेगा। यानी प्रतिबिंब से आपकी कुल दूरी कितनी हो गई, 3 + 3 = 6। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद समतल दर्पण में एक खास चीज़ होती है, वो ये होता है कि समतल दर्पण में हम अपने अक्ष का दायां भाग, हमें जो अपना अक्ष है, छाया है, प्रतिबिंब है, उसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। मान लीजिए कि आप अपने एक दर्पण में या समतल दर्पण में आप अपना अक्ष देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दायां हाथ है, आप दायां हाथ उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दर्पण में आपका प्रतिबिंब बायां हाथ उठाता है। तो ऐसा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद आता है गोलीय
दर्पण। गोलीय दर्पण होता है क्या? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो। गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी या तो क्या हो? अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो। तो इस आधार पे क्या होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण। अवतल का मतलब जिसकी आंतरिक सतह क्या हो? परावर्तक हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो बाहर की तरफ क्या हो? वक्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं।